नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। बिहार में बवाल क्या चल रहा है? तेजस्वी नीतीश को निपटा रहे हैं या नीतीश लालू के तेजस्वी को तबाह करने की तैयारी में है? दरअसल तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उन्हें सीएम बनते लालू देखना चाहते हैं, लालू का पूरा कुनबा। इसके लिए नीतीश को कुर्सी छोड़नी होगी और नीतीश एक सपना दिखाकर बिहार की कुर्सी पर काबिज हुए थे कि वो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होंगे। लेकिन नीतीश राजनीति के बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, वो कल्पना लोक में नहीं जीते। उन्हें यथार्थ पता है कि उनकी औकात क्या है, इसीलिए वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। तेजस्वी नीतीश कुमार को लगातार जलील करा रहे हैं। अपने पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह से शिखंडी कहवा रहे हैं, बेशरम बिहाया से लेकर ना जाने क्या क्या कहवा रहे हैं। नीतीश ने कई बार तेजस्वी से आग्रह किया कि इस पर कार्रवाई करो। तेजस्वी ने के कान पे जूं तक नहीं रेंगा। तब नीतीश ने अपने चेले चपाटों से कहवाना शुरू कर दिया, अपने एमएलए से। टकराहट ऐसी हुई कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। जब तेजस्वी यादव के एक मंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी के कोटे से नेता चंद्रशेखर ने रामायण का मजाक उड़ाया, तो तेजस्वी ने चंद्रशेखर यादव को डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि उल जुलूल बयानबाजी से बचना चाहिए। यही बात तेजस्वी सुधाकर सिंह के लिए भी कह सकते थे, जो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। अब रामायण पर चोट मारने से तेजस्वी को बहुत फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन नीतीश पर चोट मारने से तो सरकार गिर सकती है। तो तेजस्वी सुधाकर सिंह से इस कदर नीतीश को जलील क्यों करवा रहे हैं? तो नीतीश इंतजार कर रहे थे कि सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई हो, पार्टी से निकाल दिया जाए, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। ये अधिकार तो नीतीश को था, तो जगदानंद सिंह के बेटे को मंत्रिमंडल से बाहर करवा दिया। लेकिन वो अब छुट्टा होकर के नीतीश पर हमला कर रहे हैं और नीतीश कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी उन्हें शह दे रहे हैं। वो तेजस्वी चंद्रशेखर को समझाते हैं, लेकिन सुधाकर को नहीं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने का सपना दिखाकर नीतीश कुमार ने बड़ी चाल चली और बेचारे कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने के सपने में तेजस्वी को जलील करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा तेजस्वी के अलावा। नीतीश घाघ खिलाड़ी हैं, वो कुशवाहा से भी तो उन्हें बदला लेना है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जिसके घर से सामान नीतीश कुमार ने फिकवा दिए थे 2005-07 में। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए नीतीश की दुकान खत्म करने के लिए, जब नीतीश तेजस्वी के साथ जुड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग पार्टी बनाई, लेकिन वो फिर से नीतीश कुमार में समा गए। अब उपेंद्र कुशवाहा बारी बारी से कभी तेजस्वी, कभी इनडायरेक्ट वे में नीतीश पर हमला कर रहे हैं। दरअसल कुशवाहा को यह लगा था कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अब विराम पर है, इसीलिए नीतीश के जाति के नेता वो बन जाएंगे। जी, लव और कुश कहते हैं ये दोनों एक दूसरे को, कोयरी और कुर्मी। नीतीश कुर्मी के नेता और ये कुशवाहा के। जैसे गुजरात में पटेलों की दो ग्रुप कहे जाते हैं, उसी ढंग से ये है। लेउआ और करुआ पटेल जैसे है, वैसे बिहार में कुशवाहा और कुर्मी है। अब बिहार में इन तीनों जाति के नेताओं का उठा पटक चल रहा है, एक दूसरे को जलील करने का खेल। और इस जलालत में बिहार क्या भोग रहा है, ये बक्सर में दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है बक्सर में किसानों के घर में घुसकर पिटाई, छात्रों की पिटाई सड़कों पर। लेकिन नीतीश कह रहे हैं आए, हमें क्या, कहाँ क्या हुआ। नीतीश को कुछ भी नहीं पता। तो तेजस्वी की पुरानी बाइट घूम रही है कि नीतीश की तो ये पुरानी आदत है कि नीतीश को कुछ भी नहीं पता। तो क्या बिहार की जनता को भी कुछ भी नहीं पता? बिहार की बर्बादी के लिए लड़ते झगड़ते ये नेता आगे कहाँ तक जाएंगे? बिहार में जातिगत जनगणना करा करके
इन दोनों ने बिहार की जनता को सुसुप्ता अवस्था में डाल दिया है। जब देश में जनगणना हो रही है तब बिहार अलग से जातिगत जनगणना करवा रहा है। ये खेल बिहार की बर्बादी तक जारी रहना है। बिहार के इन दोनों बंधु बिहारी में अब घुसपैठ कर गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। महत्वाकांक्षी कुशवाहा को अब बीजेपी ने धीरे से सुलगा दिया है कि तुम्हें क्या मिला। ये पाने और लेने के खेल में बिहार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। क्या बिहार की जनता को समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद।